भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेफिनेटली परमानेंट सीट मिल जाएगी. इंडिया विल गेट अ परमानेंट सीट डेफिनेटली इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. बट फॉर दिस इंडिया विल हैव टू वर्क हार्ड. जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का ये मानना है और उन्होंने एक क्वेश्चन पर आंसर देते हुए इस बात को कहा. जय हिंद, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा और आप मेरे साथ वैक्स IAS के मंच पर जुड़े हुए हैं. आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा. एक कहावत या ये कह लीजिए एक जनरल सी सेइंग है जो आपने अक्सर सुनी होगी कि अगर आपको बहुत बुलंद इमारत खड़ी करनी है तो आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए. मतलब अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको मेहनत भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी. बिना मेहनत किए हुए जो है वो कोई भी चीज, कोई मंजिल जो है वो हासिल नहीं हो सकती. सेम यही मानना है हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का. तो दरअसल हुआ ये कि जो आज हमारा ये टॉपिक है आपके साथ जो डिस्कशन करने का, दैट इज इंडिया एंड द परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ये टॉपिक है तो रेलेवेंस रहता ही रहता है, इसका चर्चा में बना ही रहता है और ये टॉपिक बहुत पुराना है. पुराना इन द सेंस का मतलब ये है कि मुझे याद है कि जब हम लोग भी तैयारी किया करते थे और जब मैं एग्जाम दिया करता था अपना UPSC का, तो भी हम लोग इस टॉपिक को बहुत तैयार करते थे कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए. और ये टॉपिक आज भी उतना ही रेलेवेंट है और ये टॉपिक तब तक रेलेवेंट रहेगा जब तक इंडिया को UNSC में परमानेंट सीट नहीं मिल जाती. अब दरअसल ये बात फिर क्यों आ गई, क्यों चर्चा में रहा? तो दरअसल हुआ ये कि गुजरात में, राजकोट में एक्चुअली में एक सम्मेलन के दौरान भारत के फॉरेन मिनिस्टर से इसी पर प्रश्न पूछा गया था. तो उन्होंने इसी का प्रश्न का उत्तर देते हुए, जवाब देते हुए उन्होंने कहा दैट वी विल डेफिनेटली गेट इट. हमें परमानेंट सीट जो है वो स्थायी तौर पर मिल जाएगी. बट नथिंग बिग इज एवर अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क. लेकिन कोई भी चीज बिना कठिन परिश्रम के प्राप्त नहीं की जा सकती. हमें और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. ये वाक्य जो है उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो उन्होंने यूज किया. तो दरअसल हुआ ये कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसमें रिफॉर्म की क्या डिमांड होती रहती है, इंडिया इसमें परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, अभी हम उस पर आते हैं. बट दरअसल जो बातचीत चल रही थी, जो मीटिंग हो रही थी, तो उसमें फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखिए ये बहुत वन साइडेड है और ये बहुत ज्यादती होती है भारत जैसे देशों के साथ, क्योंकि 5 देशों ने मिलकर के एक संस्था बना दी, 5 देशों ने मिलकर के एक संस्था बनाई और अपने ही उसके परमानेंट मेंबर बन गए. और अब हमको जो है उन्हीं 5 देशों से आज्ञा लेनी है, उन्हीं 5 देशों से आपको जो है परमिशन लेनी है कि आप दरवाजा ओपन करिए और हमें भी आने दीजिए. क्या हम आ सकते हैं? हमें भी परमानेंट मेंबर बना लीजिए. तो ऑब्वियस सी बात है वो जो 5 मेंबर रहे हैं परमानेंट मेंबर इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, UK है एंड US, इन्हीं से आपको पूछना है. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, होपफुली हम ये मानते हैं कि दुनिया भर में एक ये फीलिंग है कि भारत को भी एक दिन UNSC की परमानेंट सीट मिल जाएगी. अब परमानेंट सीट मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि हमको उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है. हमें और स्ट्रांगली और हार्डली अपनी बात, अपनी पोजीशन जो है वो दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी. क्योंकि आज दुनिया भर में आप अगर देखेंगे तो जो माहौल है, जो ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसमें इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए. क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है या जो हम वर्ल्ड को लीड करने की पोजीशन में है, उसमें ये मानना है कि नहीं, भारत जो है वो सबसे बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए कि कंट्री है जिसको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए. उन्होंने ये भी बोला कि देखिए ऐसा है कि जब ये UNO बना 1945 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उस समय अगर आप देखेंगे तो ये जो संस्थाएं जो बनाई गई तो विश्व में 50, लगभग 50 देश जो हैं वो स्वतंत्र थे. 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर देयर. और आज आप देखेंगे तो लगभग 193 प्लस कंट्रीज आपको अक्रॉस द ग्लोब मिलेंगे. तो जाहिर सी बात है जब भागीदारी बड़ी है, जब देशों जो है संख्या, नंबर्स बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी संस्थाओं का एक्सपेंशन भी होना चाहिए और ऐसी संस्थाओं को मोर डेमोक्रेटिक होना चाहिए और इंडिया को इसमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए. उस पर हम कोशिश भी कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश की जा रही है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं
जो भारत की तरफ से बोलते हैं, जो ईमानदारी से, जो ऑनेस्टली हमारे साथ खड़े हैं और हमारी बात को आगे रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें पैदा करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा जो है ना रोड़ा और बैरियर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और पीछे से बैकबाइटिंग करेंगे और तमाम देशों को जो है वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा जो था वो चाइना की तरफ था, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत जो है उसके एट पार आए, और क्योंकि चाइना यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है तो कभी नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप ले। तो उन्होंने बातों में जो है वो चाइना को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। और कुल मिलाकर के अब लेकिन ये फीलिंग उन्होंने कहा कि अक्रॉस द वर्ल्ड है कि भारत को परमानेंट सीट जो है वो मिल जानी चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने इंडिया, जापान, जर्मनी और इजिप्ट जैसे जो देश हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो है अपने प्रपोजल्स को जो है बहुत ईमानदारी से यूएन के सामने रखा है एंड वी बिलीव कि जो है इस पर बातचीत होगी और भारत को जो हमारी डिमांड है उसको आगे पूरा किया जाएगा। कहीं ना कहीं दुनिया भर में ऐसा परसेप्शन भी क्रिएट हुआ है, उनका मानना है कि स्ट्रांगली या जिस कैंडिडेट जितनी मजबूती के साथ, जितनी फर्मली यूएन को काम करना चाहिए, यूएन ने हाल के दिनों में उतना स्ट्रांगली डिसीजन नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं यूएन का जो एक इंपॉर्टेंस है, यूएन की जो एक महत्व, जो उसकी एक धाक होती है, उसमें गिरावट आई है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रोक पाया। फॉर एग्जांपल यूएन जो है वो इजराइल और जो हमास का इशू रहा उसको सॉल्व करने में फेल हो गया। तो दुनिया भर में एक परसेप्शन है कि यार यूएन जो है वो अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो पूरा नहीं उतर रहा है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो आज की कंडीशन के अकॉर्डिंगली यूएन को रिफॉर्म होना पड़ेगा, यूएनएससी को रिफॉर्म होना पड़ेगा। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का मानना है कि जितना परसेप्शन ये स्ट्रांग होगा कि यूएन जो है, यूएनएससी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, उतनी हमारी जो पार्टिसिपेशन की डिमांड है, जो हमारी डिमांड है वो और उतनी ही स्ट्रांग होगी और दुनिया जो है वो भारत के साथ और तेजी से जुड़ेगा और इंडिया को सपोर्ट करेगा कि जो है वो यूएनएससी में रिफॉर्म किया जाए और इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। प्लस भारत जिस तरीके से ये दुनिया को दिखा रहा है कि हमने कई ऐसे माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं जो इस बात को लेकर के ये प्रूव करता है कि इंडिया एक बेस्ट जो है वो एक कंट्री है इस समय जो यूएनएससी के लिए क्वालिफाई कर सकता है फॉर परमानेंट सीट। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 10 वर्षों में भारत ने ये शो किया कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, मींस हमने एक सफल लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। प्लस साथ ही साथ में कोविड के टाइम में भी, जब कोरोना था, लॉकडाउन के टाइम में भी भारत ने 7% की विकास दर हासिल की। जहां दुनिया भर की जीडीपी गिर रही थी, हम 7% की ग्रोथ रेट के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। भारत जो है वो कहीं ना कहीं एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं और 3rd लार्जेस्ट हम बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो ये शो करता है कि हमारी चाहे इकोनॉमिकल पैरामीटर्स हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स हो, दुनिया में हमसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन रहा है किसी भी फील्ड में वो किसी और ने नहीं किया। और कहीं ना कहीं जो यूएन की एजेंसीज हैं वो भी इस बात को एडमायर करती हैं कि भारत ने बहुत सारे अचीवमेंट्स जो हैं वो अचीव भी किए हैं, चाहे फॉर एग्जांपल वो स्कूलिंग में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, इलेक्ट्रिसिटी में हो, रोड में हो या वाटर में हो। मतलब इन सारे एरियाज में हमने बहुत सफल चीजों को इंप्लीमेंट किया है, हमने बहुत माइलस्टोन अचीव किया है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ये शो करते हैं कि इंडिया जो है एक बेस्ट ऑप्शन है, भारत को जो है यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए। अब आते हैं ये यूएनएससी है क्या। एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन की जो 6 संस्थाएं हैं उनमें से एक संस्था है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन जनरल असेंबली, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन और इसको बेसिकली इसको बनाया गया था फॉर एस्टैब्लिशिंग
इंटरनेशनल पीस एंड ऑल, ओके, कि जो है एक पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत चीजें चल सके, हम दुनिया भर में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को हम एस्टैब्लिश कर सके। तो कुल मिलाकर के एक विश्व शांति के लिए ये संस्था बनाई गई थी, जिसमें मोटे तौर पर आप ये समझिए कि 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो टोटल इस पे 15 जो है वो आपको मेंबर्स मिलेंगे। अगर हम कहें 5 परमानेंट मेंबर्स की, तो जैसे चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और आपका यूएसए, ये वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और रोटेशन वाइज इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं। भारत की जहां तक बात है, भारत जो है वो एक नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे जाना जाता है। जैसे 1950 में हमको मेंबरशिप मिली, फिर 67 में, फिर 72 में, फिर 77 में, 84 में, 91 में, 2011 में और 2020 में, 2020 में भी हमको नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, जो 2022 में खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि 8 बार ऐसा है कि हमें नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली। बट अब नॉन परमानेंट मेंबरशिप बहुत हो गया, अब इससे जो है हम ऊपर निकलना चाहते हैं, इससे हम आगे आना चाहते हैं, क्योंकि भारत में ऐसी कौन सी चीज की कमी है जो हम परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते। तो इस वजह से नॉन परमानेंट मेंबरशिप से अब काम नहीं चलने वाला, अब हमें परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी की चाहिए ही चाहिए। जहां तक अगर अब बात की जाए यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलने में दिक्कतें क्या हैं, तो मैंने आपको बताया कि देखिए एक चंक है देशों का जो भारत का समर्थन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस है, रशिया है, ब्रिटेन है, यूएस है, ये लोग भारत के साथ रहते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। लेकिन जो नहीं करता वो है चाइना। चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत जो है वो परमानेंट मेंबर बने। तो आप ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि 5 में से 4 ऐसे देश हैं जो हमारी तरफ है, एक ऐसा देश है जो हमारे खिलाफ है, दैट इज चाइना। तो मुंह पे तो चाइना कहता है कि नहीं भारत को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन पीछे पीछे जो है वो हमारी ही जो है खिलाफ षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रचने में लगा रहता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से जो है कुल मिलाकर की दिक्कतें आती हैं। अब जो रिफॉर्म की अगर हम बात करें, देखिए मोटे तौर पे रिफॉर्म की बात यह है कि यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास होती है वीटो पावर। आप ऐसे समझिए कि जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर उनके पास वीटो पावर होती है, और जो उसके परमानेंट मेंबर नहीं उनके पास वीटो पावर नहीं होती। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट एंड द नॉन परमानेंट मेंबर। अब वीटो पावर अपने आप पे बहुत बड़ी शक्ति है, तो अगर भारत इसका परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हमको भी उसकी वीटो पावर मिलेगी, हमारी इमेज बिल्डिंग होगी, दुनिया के जो महाशक्ति हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, हम उनके साथ बैठ सकेंगे, दुनिया के इंटरनेशनल इश्यूज में हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होगा, हम भी बहुत बड़े हद तक पार्टिसिपेट कर पाएंगे बहुत इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज को लेकर के। तो इसी वजह से रिफॉर्म की डिमांड उठती रहती है। और जो ये संस्थाएं बनाई गई थी, देखिए जो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो चीजें चल रही थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय ये पावर्स का डिवीजन हुआ था। अब जाहिर सी बात है, अब ना कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना कोई कोल्ड वॉर है, तो जाहिर सी बात है अब इस पावर के डिवीजन को फिर से रिफॉर्म करना चाहिए और इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है, ये मिल जाएगी और हम देख सकते हैं, ये जनरेशन देखेगी कि इंडिया जो है वो कैसे यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है। और हमारे विदेश मंत्री साहब का भी ये मानना है कि वन डे इंडिया विल डेफिनेटली गेट द परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी, बट फॉर दिस इंडिया हैज टू वर्क हार्डर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।